दोस्तों, आपकी एनजीओ में बैंक अकाउंट ओपन होना मस्ट है, कंपलसरी है। बिना बैंक अकाउंट के आप वर्किंग नहीं कर सकते। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी, 1280G का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट अप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट चाहिए। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आपकी एनजीओ में सेविंग अकाउंट होना चाहिए या करंट अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली करंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। एनजीओ के केस में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही तरह के अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दोनों के ऑप्शन आपके पास होते हैं। क्वेश्चन ये आता है, आपको ये एडवाइस चाहिए होती है कि सर हम बैंक अकाउंट सेविंग खुलवाएं या करंट अकाउंट खुलवाएं, नंबर 1। दूसरा, सर मैं नेशनलाइज बैंक में खुलवाऊं या प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकता हूं, नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू दोनों ही आंसर आपको देने वाला हूं कि आपकी एनजीओ में सेविंग अकाउंट खुलना चाहिए और करंट अकाउंट खुलना चाहिए, और किन सिचुएशन में सेविंग खुलता है और किस सिचुएशन में करंट खुलता है। तो दोस्त, आप कहते हैं कि भाई मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है, तो उसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो 10 लाख रुपए तक का कैश उसमें डिपॉजिट आप करा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा अगर आप उसमें कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन सेम उसमें अगर करंट अकाउंट में आप 50 लाख तक भी कैश डिपॉजिट कराते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस के कम चांस रहते हैं। इसका मतलब करंट अकाउंट में जो कैपेसिटी होती है कैश डिपॉजिट की वो ज्यादा होती है और एनजीओ को कैश डोनेशन ज्यादा मिलता है। तो आपको डिसाइड करते हुए कि सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करंट अकाउंट खुलवाना है, इस फैक्टर को जरूर देखना कि आपकी एनजीओ में पूरे साल में कितना कैश रिसीव होगा। क्लियर है दोस्तों। दूसरी चीज, सेविंग अकाउंट किस सिचुएशन में खुलेगा? जब आप अपनी एनजीओ को रन करते हैं तो सेविंग अकाउंट आपका अलाउड है। कब? जब भी आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके बैंक के जो मैनेजर हैं वो आपसे 12A और 80G का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आपके पास 12A और 80G का सर्टिफिकेट है तो आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास 12A 80G का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपका करंट अकाउंट ही खोलेंगे। तीसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आपको जो सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा किसी भी बैंक का, वो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके पैसे पर। लेकिन करंट अकाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपका अमाउंट बस सेफ है, इतना ही आपको पता करना है। तो दोस्तों, ये फैक्टर है कि आपको सेविंग खुलवाना है या करंट खुलवाना है, ये डिसाइड आप करेंगे कि आपकी कलेक्शन कितनी है, कैश की डोनेशन कितनी है, आपको इंटरेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, इस फैक्टर पे ये डिपेंड होगा। तो सेविंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ये कंक्लूजन, अगर आपके पास 1280G होगा तभी आप सेविंग खुलवा सकते हैं, अदरवाइज आपका करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा है कि कौन से नेशनलाइज बैंक में या प्राइवेट बैंक में आपको खोलना है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। आप अकाउंट खोलने से पहले अपने बायलॉज जरूर देखें। अगर आपके बायलॉज में यह लिखा हुआ है कि आप नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो गलती से भी आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट मत खुलवाना। मैंने आपसे कहा था कि जब आप भी एनजीओ की फॉर्मेशन करते हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्राफ्टिंग के बेस पे ही आपकी वर्किंग होती है। अब काफी सारे एनजीओ में मैंने देखा कि ड्राफ्ट करते हुए उसमें लिख दिया जाता है कि अकाउंट हम नेशनलाइज बैंक में खुलवाएंगे। अब आप प्राइवेट बैंक में खुलवाएंगे तो वो वायलेशन ऑफ प्रोविजंस है, आप प्राइवेट बैंक में नहीं खोल सकते। मोस्टली आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है। तो जब आप ये डिसाइड करें कि नेशनलाइज बैंक में खोलें या प्राइवेट बैंक में खोलें तो ये जरूर देख लें कि आपके बायलॉज में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर यूनिक इंफॉर्मेशन, फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।